क्या होगा अगर जो चीज आपके काम को भारी बना रही है वो काम नहीं, बल्कि वो कारण है जिसके लिए आप कर रहे हैं? भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 9 एक सच्चाई बताता है जो काम के साथ आपके पूरे रिश्ते को बदल सकती है। यज्ञ के लिए किया गया कर्म बंधन से मुक्त करता है, अन्यथा कर्म इस भौतिक संसार में बांधता है। इसलिए हे कुंती पुत्र, बिना आसक्ति के अपने कर्तव्य का पालन करो। यहाँ शब्द है यज्ञ, बलिदान, अर्पण। कृष्ण कहते हैं कोई भी काम जो स्वार्थ से किया जाए, सिर्फ पैसे के लिए, सिर्फ अहंकार के लिए, सिर्फ जीवित रहने के लिए, वह काम जंजीर बन जाता है। लेकिन वही काम अर्पण के रूप में, सेवा के रूप में मुक्ति बन जाता है। यह इस बारे में नहीं है कि आप क्या करते हैं, यह इसकी भावना के बारे में है। एक माँ के बारे में सोचिए जो सुबह होने से पहले नाश्ता बनाती है। अगर वो सोचे मुझे ये रोज करना पड़ता है, तो ये थकाता है। लेकिन अगर वो सोचे मैं अपने प्रियजनों का पोषण कर रही हूँ, तो वही काम पवित्र हो जाता है। वही रसोई, वही व्यंजन, पूरी तरह अलग ऊर्जा। एक अकाउंटेंट रिपोर्ट भर रहा है, एक शिक्षक कॉपियां जांच रहा है, एक नर्स रात 3 बजे मरीज की नब्ज देख रही है। जब आप ये एक नौकरी है से ये मेरा अर्पण है की ओर बढ़ते हैं, थकान उद्देश्य में बदल जाती है। अपना घर साफ करना भी, बर्तन धोना भी। कृष्ण कहते हैं कोई काम छोटा नहीं, बस नियत छोटी होती है। जो व्यक्ति भक्ति से मंदिर का फर्श झाड़ता है, वो यज्ञ कर रहा है। सिर्फ अहंकार के लिए मुनाफा पाने वाला सीईओ बंधन में है। एक स्वयं सेवक खाद्य बैंक में ये नहीं पूछता मुझे इससे क्या मिलेगा। वो इसलिए आता है क्योंकि काम ही पुरस्कार है। यही है मुक्त संघ, आसक्ति से मुक्त। यही कर्म का सर्वोच्च रूप है। कल सुबह अपना काम शुरू करने से पहले रुकिए, एक सांस लीजिए और मानसिक रूप से अपना प्रयास अपने से बड़ी किसी चीज को अर्पित कीजिए। देखिए कैसे भारीपन उतर जाता है। देखिए कैसे वही काम अलग लगने लगता है। अपने काम को पूजा में बदलिए। ये बदलकर नहीं कि आप क्या करते हैं, बल्कि ये बदलकर कि आप क्यों करते हैं। एक श्लोक हर दिन गीता से दैनिक ज्ञान के लिए सब्सक्राइब करें। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर।